चुनाव आते ही चुनावी ड्यूटी के खौफ से सरकारी कर्मियों का बीमार पड़ना कोई नई बात नहीं है। साहिबगंज में चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए सरकारी कर्मचारी आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं। चुनाव आयोग के भयमुक्त और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के दावों के बाद भी सरकारी कर्मी चुनाव का हिस्सा बनने से कतराते हैं। चुनाव में बीमार मरीजों के बढ़ते आवेदन को देखते हुए निर्वाचन पदाधिकारियों ने भी मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर कर्मियों की जांच कराने का फैसला किया है। चरण का मेडिकल बोर्ड का हम लोगों ने करवा लिया था, जिसमें करीब 41 लोग उपस्थित हुए थे और उसमें से करीब 15 या 16 लोगों को एग्जम्पशन भी दिया गया है। उसके बाद भी लगातार कई लोगों के एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक दूसरी बार मेडिकल बोर्ड कराने का निर्णय लिया, जो डीडीसी के नेतृत्व में कराया जाना है और उसमें जो भी एप्लीकेशंस है उसको निस्तारित किया जाएगा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज के सह प्रायोजक पुष्प मसाले, स्वाद का सुपरस्टार। रूप मंत्र फेस क्रीम, ये कोई 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हर मजबूत घर की बुनियाद मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। रफाल पर बीजेपी का दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन, सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का बवाल, राहुल गांधी से माफी की मांग। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर खत्म हो सकता है सस्पेंस, कल तीनों पार्टियों ने मांगा राज्यपाल से मिलने का वक्त। पवार बोले 5 साल तक चलेगी गठबंधन की सरकार। आईएनएक्स केस में पी चिदम्बरम को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं पी चिदम्बरम। वादा याद दिलाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने खोया आपा, लोगों से बैनर छीनकर फाड़ डाले। आप एक महीने करो, उंगली मत दिखाइए, माननीय सांसद, उंगली मत दिखाइए। 1 महीने का आपने आश्वासन दिया था। जमशेदपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, इंजीनियर के घर से 2.5 करोड़ रुपए बरामद। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा के घर पर रेड। बिहार में शहर शहर रंगदार, मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष से मांगी रंगदारी। दानापुर में दवा दुकानदार को दी धमकी, विरोध में दुकानें बंद। पंचतत्व में विलीन हुए महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, अंतिम यात्रा में उमड़ी भारी। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। रफाल पर बीजेपी का हल्ला बोल, राहुल से माफी की मांग को लेकर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राहुल पर बोला हमला। बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान जमकर काटा बवाल, दिल्ली पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर कार्यकर्ताओं को पकड़ा। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदम्बरम को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत की याचिका। तिहाड़ जेल में बंद है चिदम्बरम। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ट्राइबल अधिकार से छेड़छाड़ नहीं, फॉरेस्ट एक्ट में नहीं होगा बदलाव। महाराष्ट्र में सरकार गठन का फॉर्मूला तैयार, 5 साल तक का शिवसेना का सीएम, 2.5 साल तक कांग्रेस एनसीपी का रहेगा उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर खत्म होता नजर आ रहा है सस्पेंस। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान, सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू, जो भी सरकार बनेगी 5 साल चलेगी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मांगा मुलाकात का समय। 3 पार्टियों के नेताओं ने किसानों के मसले पर बातचीत के लिए मांगा वक्त। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नहीं लगता कि ऐसी सरकार बनेगी, अगर ऐसा होता है तो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डीके शिव कुमार को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईडी की याचिका। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई का कोर्ट में आखिरी दिन, गोगोई अगले चीफ जस्टिस बोबड़े के साथ बैठे, सभी वकीलों को दिया धन्यवाद। सहरसा में बेखौफ अपराधियों की करतूत, एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। सुपौल में अंतर जिला चोर गिरोह का खुलासा, 2 गिरफ्तार। अररिया के फारबिसगंज में युवक की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के भुलकुल गांव में एक व्यक्ति की हत्या, जमीन विवाद में हुई हत्या। बगहा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी, कटहरबा गांव की घटना। पटना में डीएम ऑफिस के पास जिला परिषद के सदस्यों के साथ पुलिस की नोकझोंक, डीडीसी के काम से नाराज जिला परिषद सौंपने जा रहे थे ज्ञापन। बाढ़ में पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लुटेरों में एक शिक्षक भी शामिल। औरंगाबाद में जान से मार डालने की धमकी देकर नाबालिग से यौन शोषण, नाबालिग हुई गर्भवती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दानापुर में दवा दुकानदारों से किंग्स गैंग ने मांगी रंगदारी, दुकानों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पूर्वी चंपारण में अपराधियों के हौसले बुलंद, रंगदारी के लिए घोड़ा सहन बाजार में फायरिंग। इसी शख्स ने घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर किया वायरल, लड़की के साथ बदसलूकी का भी आरोप। खगड़िया में कटाव पीड़ितों के डीएम से गुहार, 30 साल से बांध पर शरण लिए हुए हैं तिलाची गांव के कटाव पीड़ित।
सीवान में 2 लुटेरों की यात्रियों ने की पिटाई, पुलिस को सौंपा ज्ञापन। मधुबनी में सड़क हादसे में कार सवार युवक की मौत, मधुआपुर थाना क्षेत्र के बैरवा गांव की घटना। औरंगाबाद में बाइक से गिरकर एक महिला की मौत, मदनपुर थाना क्षेत्र के उचौली गांव की घटना। सहरसा में व्यापारी को मारी गोली, आपसी विवाद का मामला। मधुबनी के लौकाही में गैस सिलेंडर से लगी आग, हादसे में एक बच्चा समेत 8 लोग बुरी तरह से झुलसे। सीवान में चोरी की वारदात जारी, मैरवा थाना क्षेत्र के अनुग्रह नगर में एक घर में लाखों की चोरी। मुजफ्फरपुर में नशे की हालत में गवाही देने पहुंचा नशेड़ी, कोर्ट के आदेश पर नगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया में बेखौफ चोरों ने गोगरी बीडीओ अजय कुमार दास के सरकारी आवास में की चोरी, 20,000 कैश समेत कई सामानों पर किया हादसा। बक्सर में वादा याद दिलाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने खोया आपा, लोगों से बैनर छीनकर फाड़ डाले। बक्सर सर्किट हाउस में इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल, अश्विनी चौबे के व्यवहार से स्थानीय लोग आक्रोशित। पंचतत्व में विलीन हुए महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह अंतिम यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। राजकीय सम्मान के साथ वशिष्ठ नारायण सिंह का अंतिम संस्कार, भोजपुर के मोहली घाट पर दी गई अंतिम विदाई। महान गणितज्ञ वशिष्ठ बाबू की अंतिम यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल, नाम आंखों से लोगों ने बिहार विभूति को दी विदाई। वशिष्ठ बाबू के बहाने लालू प्रसाद ने नीतीश पर किया सियासी वार, ट्वीट कर कहा सरकार ने किया अमर्यादित सलूक। देवघर पुस्तक मेले में गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह की याद में बनेगा द्वार, मेला समिति का फैसला। आरा के कोयलेवर पुल पर लगा लंबा जाम, लगभग 3 किलोमीटर तक लगा जाम। सुगौली में लाखों का बना हॉस्टल खंडहर में तब्दील, करंबा उच्च विद्यालय में छात्रों के लिए बना था छात्रावास। छपरा में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, शिल्पी पोखरा को याद किया गया अतिक्रमण मुक्त। पूर्णिया में वृद्धा पेंशन योजना में गड़बड़ी, लाभुकों को पेंशन मिलने में हो रही दिक्कत। गया में भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक, मंत्री रामनारायण मंडल समेत वरीय अधिकारियों ने की शिरकत। सासाराम में सघन वाहन चेकिंग अभियान, नगर थाना में चला अभियान। भोजपुर के पीरों में भाकपा माले की ओर से आयोजित किया गया 12वां जिला सम्मेलन, भारी संख्या में जिले से पहुंचे लोग। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में रेल ग्राम प्रदर्शनी का उद्घाटन, पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक एलसी त्रिवेदी की पत्नी ने किया उद्घाटन। पटना पुस्तक मेला में पुस्तक पराक्रम की मांग, दिनेश कानपाल के लिखी किताब में सेना के पराक्रम का है जिक्र। सिपाही टोला में एक घर से निकला नाग और नागिन का जोड़ा, सपेरे ने पकड़ा। जमशेदपुर में एसीबी ने सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा के घर पर की छापेमारी, करीब 2.5 करोड़ रुपए बरामद। अभियंता को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने देर रात किया था गिरफ्तार, जिसके बाद हुई पूछताछ के आधार पर एसीबी ने की थी छापेमारी। धनबाद के सिंध विधायक फूलचंद मंडल का बीजेपी से इस्तीफा, चुनाव में पार्टी ने नहीं दिया था टिकट। झारखंड कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत, झारखंड दिवस पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने लॉन्च किया वीडियो। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव लड़ने की नहीं मिली इजाजत। बैरागोड़ा से बीजेपी प्रत्याशी कुणाल शाढ़िंगी करेंगे नामांकन, सीएम रघुवर दास भी नामांकन में रहेंगे मौजूद। झारखंड में शिवसेना 30 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, सिंबल मिलने के बाद जारी होगा प्रत्याशियों की सूची। झारखंड में टूटा बीजेपी आजसू का सालों पुराना गठबंधन, औपचारिक घोषणा बाकी। सरायकेला में जेएमएम और बीजेपी में कड़ा मुकाबला, चंपई सोरेन और गणेश महाली चुनावी मैदान में। बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह का छलका दर्द, राजनीति में आए बदलाव पर जाहिर की चिंता। जामताड़ा में बीजेपी में बगावत के सुर, टिकट नहीं मिलने से माधव चंद्र महतो के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक। गोड्डा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता केएन झा की नसीहत, कांग्रेस अकेले लड़े चुनाव तो होगा बेहतर। आज 19 साल का हो गया झारखंड, सीएम रघुवर दास ने दोहराया विकसित राज्य का संकल्प, राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दी बधाई। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची में बिरसा मुंडा की समाधि पर दी पुष्पांजलि। सीएम रघुवर दास ने जयंती पर बिरसा मुंडा को किया नमन, झारखंड स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। भगवान बिरसा को झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने किया नमन, और प्रचारकों में प्रियंका गांधी के शामिल नहीं होने पर साधी चुप्पी।
गुमला में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, बीजेपी विधायक मिश्र कुजूर ने मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पाकुड़ में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर कई आयोजन, वरीय अधिकारियों ने प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। जमशेदपुर में मनाई गई बिरसा मुंडा की जयंती, बिरसा सेवा दल ने की पूजा अर्चना। साहिबगंज में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, आचार संहिता के दायरे में समारोह का आयोजन। बोकारो में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर चौक चौराहों की सजावट, बिरसा मुंडा को भी किया गया याद। साहिबगंज में चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए बीमारी का आवेदन दे रहे सरकारी कर्मचारी, मेडिकल बोर्ड के जरिए कर्मियों की जांच। रामगढ़ में ट्रक ने स्कूटी सवार पति पत्नी को मारी टक्कर, पत्नी की मौत, पति घायल। गिरिडीह में प्रशासन के बाद बालू घाटों पर छापेमारी, 6 ट्रैक्टर जब्त, कारोबारी फरार। गिरिडीह में सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत, 2 गाड़ियों की सीधी टक्कर में हुआ हादसा। गुमला सदर अस्पताल में इलाज के दौरान विचाराधीन कैदी की मौत, पुलिस छानबीन में जुटी। रामगढ़ के भुरकुंडा सीसीएल कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में लगी आग, नुकसान की आशंका। गढ़वा में 12 अवैध शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त, 1 गिरफ्तार। बोकारो में स्प्रेट से लदा टैंकर जब्त, उत्पाद विभाग की कार्रवाई। सरायकेला में फुटबॉल टीम का स्वागत, मुख्यमंत्री आमंत्रण का प्रतियोगिता की विजेता है फुटबॉल टीम। हजारीबाग में नामांकन की तैयारी पूरी, जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल से शुरू होगी प्रक्रिया। साहिबगंज में चुनाव की तैयारी जोरों पर, डीसी ने ईवीएम और वीवीपैट का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बापू के हत्यारे की पूजा, हिंदू महासभा ने गोडसे का मनाया बलिदान दिवस, कांग्रेस बोली ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए सजा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में फिर सामने आई चरण वंदना की तस्वीर, अब दिग्विजय के सामने नतमस्तक हुए विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने दिग्गी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। सीएम योगी ने कानपुर मेट्रो के पहले रूट का किया शिलान्यास, पहले फेज में आईआईटी से मोती झील तक होगा सफर, 735 करोड़ की आएगी लागत। अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुमला पोस्ट का लिया जायजा, चीन बॉर्डर की सुरक्षा की समीक्षा करने पहुंचे हैं रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, सीमा पर कोई तनाव नहीं, हमारी सेना सूझबूझ के साथ कर रही है काम। गुजरात के भावनगर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दिखा अलग अंदाज, बच्चों के साथ खिला तलवार रास, नारायण गुरुकुल की प्रतिष्ठा महोत्सव में हुई शामिल। दिल्ली एनसीआर हवा की गुणवत्ता की स्थिति गंभीर, कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 500 के पार। 2021 में भारत की ओर से भेजा जाएगा पहला मानव मिशन गगनयान, इसके लिए 12 संभावित यात्रियों को चुना गया। यूपी के हमीरपुर में शोहदे की लाइव पिटाई, शोहदे की चप्पलों से जमकर पिटाई, महिला से छेड़खानी करना पड़ा भारी, शोहदे की पिटाई का वीडियो वायरल। बागपत में पुलिस और सभासद के बीच जमकर नोकझोंक, वाहन चेकिंग के दौरान सभासद ने दिखाई गुंडई। राजस्थान के धौलपुर NH3 पर एक बाइक सवार शख्स ट्रक के नीचे आया, मदद करने के बजाय मूक दर्शक बनी रही यातायात पुलिस। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रद्युम्न सिंह की सफाई गिरी, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पार्किंग में की सफाई, खुद उठाकर फेंका कचरा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के पास 14 लोगों को BRO की टीम ने किया रेस्क्यू, इसमें 2 महिलाएं भी थी शामिल। पेरिस में यूनेस्को के महासम्मेलन में भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खूब खरी खरी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के गलत इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान की निंदा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेना के डेयरडेविल्स टीम मेंबर हवलदार केसरी जेना ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, सीढ़ी पर खड़े होकर 4.5 घंटे चलाई बाइक, विवेक तनखा ने दी बधाई। इंदौर टेस्ट में मयंक अग्रवाल का शानदार दोहरा शतक, 243 रन बनाकर हुए आउट, रिद्धिमान साहा और रविंद्र जडेजा क्रीज पर, बड़े स्कोर की तरफ टीम इंडिया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत में सुधार, हॉस्पिटल ने दी हालत स्थिर होने की जानकारी। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का हुडहुड दबंग सॉन्ग रिलीज, मुंह से आग उगलते दिखे भाईजान। एक्ट्रेस बिपाशा बसु की पति करण ग्रोवर को मिस कर रहे बिग बॉस कंटेस्टेंट आरती सिंह, करण को बताया दिल का टुकड़ा। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल विदेशों में भी छाने को है तैयार, हांगकांग में रिलीज होगी ड्रीम गर्ल। पिता शाहरुख खान की राह पर बेटी सुहाना खान, सुहाना की कॉलेज प्ले की फोटो हो रही वायरल।